हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं सोच रहा था कुछ इन्वायरमेंट इकोलॉजी जो है उसका कुछ जो होता है ना, सबको याद होता है, लेकिन कुछ जो होता है ना यूपीपीसीएस के लिए जो इन्वायरमेंट इकोलॉजी का कुछ जो शब्द है, जैसे इन्वायरमेंट जो है, इन्वायरमेंट शब्द जो होता है इन्वायरमेंट शब्द किसने दिया था, या हम कहें इकोसिस्टम जो था, इकोसिस्टम का कंसेप्ट सबसे पहले किसने दिया था, तो इसके बारे में एजी टांसले आप याद रख लीजिए। एजी टांसले ये इकोसिस्टम की हम बात करें। और लोजी में क्या लगता है? लोजी अर्नेस हैकल ने दिया था इसको, कंसेप्ट को। अर्नेस हैकल, ये याद रख लीजिए। लोजी क्या लगाते हैं? हैकल से भाई ये भी ऐसे भी याद कर सकते हैं कि हैक करने के लिए लॉजिक लगाना पड़ता है, तो लॉजिक याद रख लेना कि हैक करने के लिए लॉजिक लगाना पड़ता है, तो इसको याद रख लीजिए कि इकोलॉजी का जो है हैकल, अर्नेस्ट हैकल ये जर्मनी के थे। ठीक है, जर्मनी की राजधानी बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में। आप और उसकी कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि राजधानी के साथ साथ इसकी कौन सी नदी के किनारे जर्मन की राजधानी है। ठीक है, और राजधानी के साथ साथ जर्मन की राजधानी जो होता है, जर्मनी की राजधानी कौन सी नदी पे है, दूसरा कौन सी सीमा जो होता है, ये कौन सी सीमा जो कौन कौन से कंट्री से लगते हैं, ये जरूर पूछेगा इस बार एक क्वेश्चन और मुझे लग रहा है यूपीएससी पीछे दोनों के लिए। यूक्रेन जो होता है, यूक्रेन कितने राज्यों से लगती है, यूक्रेन कितने उसके साइड में जो देश है उसे लगती है। आप यूक्रेन की स्पेलिंग लिखिए, यूक्रेन की स्पेलिंग कितनी होती है? 7 होती है, तो 7 देशों से लगती है, ये याद रखना। यूक्रेन की जो है 7 देशों से सीमा लगती है। और दूसरी चीज़ है ये है कि यूक्रेन के कौन कौन से देश लगता है, आप बताइए कमेंट सेक्शन में। मैं 5-7 देशों में 2 देशों का नाम बता दे रहा हूँ। एक तो आपका रसिया, दूसरा यूक्रेन से लगता है बेलारूस, और तीसरा हम बता देते हैं मोल्डोवा, चौथा बता देते हैं रोमानिया, हंगरी। 5 मैंने बता दिया। ठीक है, 2 आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लैक सी हो गया, उसको भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लैक सागर से कौन कौन सा लगता है, और कैस्पियन सागर से कौन कौन सी सीमा लगती हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अपने कम टू द पॉइंट हम लोग उस पर आते हैं। इकोसिस्टम हो गया, इकोलॉजी हो गया। लॉजी लगाने के लिए हैक करना पड़ता है किसी को, तो हैकल ने दिया था, अर्नेस्ट हैकल। और जो होता है इकोसिस्टम जो दिया था आपको, टांसले ने दिया था, जो होता है वो टांसले ने दिया था। कौन? जो एजी टांसले। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। तो इन्वायरमेंट और जो होता है इकोलॉजी हो गया। और याद रख लीजिए कि क्या बोलते, बायोडाइवर्सिटी कितने 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 तारीख को मनाई जाती है बायोडाइवर्सिटी डे? तो 22 मई को जो होता है, ठीक, बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है, ये याद रख लेना। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस शब्द को किसने दिया था। नीसे क्या होता है? कोई बताएगा नीसे क्या होता है? आप अगर जानते हो तो बताइए। नीसे का कंसेप्ट किसने दिया था? तो मैं बता दे रहा हूँ, जोसेफ ग्रेनेल एक जो होता है यूएसए के साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था नीसे। नीसे में वो होता है ना, नीसे की मतलब वो होता है कि उसको बोलते हैं नीसे, कि जो कोई जनजाति है या कोई वो है प्रजाति है, तो वो उसी में रह सकती है, उसके आवास में कोई नहीं जा सकता। मतलब एक आवास में कई प्रजाति रह सकती हैं, ये आपने कंसेप्ट पढ़ा कि आवास की कंसेप्ट जो होता है, एक आवास जो होता है उसमें कई प्रजाति हो सकती है, लेकिन एक निश में कई प्रजाति नहीं होती। एक निश जो होता है केवल उसमें वही प्रजाति रहेगी। जैसे गर्ल्स हॉस्टल है, तो गर्ल्स हॉस्टल में केवल गर्ल्स हॉस्टल ही रहेंगे, बॉय तो रह नहीं सकते। उसी तरह होता है निशे, एक उनका जो होता है जनजातियों का, जो प्रजातियों का वो होता है, उनका एक हैबिटेट होता है, नीश बोलते हैं उसको। तो जो होता है आवास में कई प्रजाति रह सकते हैं, लेकिन नीचे में केवल एक ही प्रजाति। जैसे शेर है तो उसी शेर वहीं रहेगा, वहाँ पे बिल्ली चूहा नहीं रहेगा, तो नीचे वो होता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। डीप इकोलॉजी का कंसेप्ट किसने दिया था? डीप इकोलॉजी, ठीक है, ये जो था अर्नीज नेस ने दिया था। अर्नीज नेस नार्वे के थे, नार्वे की राजधानी नार्वे के थे वो। ठीक है, ठीक, ये याद रख लीजिएगा। डीप इकोलॉजी हो गया, नीस हो गया, जोसेफ ग्रेनेल हो गया। ठीक है, और आपका डीप इकोलॉजी हो गया, नीस हो गया। अब हम बात किए इकोलॉजी हो गया, और इन्वायरमेंट हो गया, इकोलॉजी हो गया। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ते हैं बायोडाइवर्सिटी शब्द किसने दिया था? जैव विविधता शब्द किसने सबसे पहले दिया था, बताइए। बायोडाइवर्सिटी हम बता दे रहे हैं, डब्ल्यू.जी. रोसेन। ठीक, डब्ल्यू.जी. रोसेन ने, रोशन से याद रख लीजिए आप। ठीक, बायोडाइवर्सिटी शब्द रोशन ने दिया। हॉट स्पॉट किसने दिया था? हॉट स्पॉट जो दिया था मार्न जो होता है नॉर्म्स, ठीक, नॉर्म्स मायर्स जो होता है उन्होंने दिया था, ये चीज़ याद रख लीजिए। और ग्रीन जो होता है ग्रीन हाउस जो होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट किसने दिया था? जोसेफ फोरियर। और नीस जो दिया था जोसेफ ग्रेनेल ने दिया था। ये दोनों चीज़ दोनों कंसेप्ट याद रखना। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और हम आगे बढ़ते हैं। आप इस बार वो आप याद देख लीजिए, याद पूछ सकते हैं आप। COP 27 कहाँ हुआ था? मिस्र में हुआ था। COP 27 मिस्र में हुआ था, ये याद रख लेना। COP 27 जो हुआ था मिस्र में। अगला जो होता है यूएई में होगा, अगला नेक्स्ट COP 28।
ठीक है। इस बार कंसेप्ट देख लीजिए यूपीपीसीएस में, यूपीएससी दोनों में। G7 से तो आना ही आना है क्वेश्चन। G7 अभी नेक्स्ट कहाँ होने वाला है आप लोग बताइए कमेंट में, बता देने से। जर्मनी होने वाला है नेक्स्ट, जो COB है जर्मनी में होने वाला है। नेक्स्ट जो होता है G7 कंट्री, नेक्स्ट जो हुआ था नेक्स्ट जो होगा G7 वो जर्मनी में होगा, और इससे पहले जो हुआ था आप बताइए कहाँ हुआ था कमेंट सेक्शन में। और G20 पक्का पूछेगा, 100% है। G20 अभी जो होता है कहाँ, इंडिया में होने वाला 2023 में। इसके बाद जो है इसके बाद अगर हम बात करें और क्या बोलते हैं, SCO की मीटिंग कौन सी नंबर की है, ठीक है, 2022 में ताशकंद वहाँ पे हुई थी, समरकंद में हुई थी 2022 वाली, तो 22वां था। ये इंडिया में 23वां नंबर की हो गई, ठीक है। अभी जो होता है प्रवासी भारतीय दिवस कौन सा मनाया जा रहा है, प्रवासी भारतीय दिवस भी पूछ सकता है। तो प्रवासी भारतीय दिवस ये जो है अभी 17वां प्रवासी भारतीय दिवस है, ये भी पूछ सकता है। 108वां कांग्रेस जो होता है, कांग्रेस विज्ञान सम्मेलन हुआ था नागपुर में, वो भी पूछ सकता है, ठीक है। SCO हो गया, G20 हो गया, ठीक। SCO की मीटिंग भारत कर रहा है, G20 का भारत मीटिंग कर रहा है, और किसका मीटिंग कर रहा है, जो था महिला बॉक्सिंग चैंपियन का भी भारत में ही हो रहा है, ठीक। महिला बॉक्सिंग चैंपियन जो होता है, और किसका कर रहा है, वासेनार की अध्यक्षता भी भारत कर रहा है, ठीक है। तो और कौन सा बच गया, G20 हो गया, G20 हो गया, और SCO का मीटिंग हो गई, और कौन सा हो गया, वासेनार हो गया, चैंपियन बॉक्सिंग हो गया, और ISKCON जो होता है, इकोसॉक जो होता है यूएन की संस्था, उसकी भी अध्यक्षता भारत कर रहा है, ठीक है। ये सब करंट अफेयर का अभी आगे हम और इसका चर्चा करेंगे, ठीक है। हमने 3-4 कंसेप्ट बात की लिया है। इकोसिस्टम किसने दिया था, इकोलॉजी किसने दिया था, नीस किसने दिया था, डीप इकोलॉजी किसने दिया था, बायोडाइवर्सिटी किसने दिया था, हॉट स्पॉट कंसेप्ट किसने दिया था, इतना हमने कर लिया। और आगे देख लेते हैं, ठीक है। और एक आता है ना बायो रिजर्व कंसेप्ट जो होता है, एडवर्ड सुएज ने दिया था, ये भी ध्यान रखना चाहिए, एडवर्ड सुएज ने दिया था, ठीक। ये चीज़ याद रख लेना आप, ठीक है दोस्तों। नमस्ते। अब आगे और आएगा तो हम बताएंगे, जो मेन था हमने बता दिया। एक और भी कंसेप्ट आता ना, हरित विकास बोले तो ग्रीन डेवलपमेंट, इसे WM एडम्स ने दिया था, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है इसलिए मैं थोड़ा रोकता हूँ यहीं पे, ठीक है। आप लोग स्वस्थ रहिए, ठीक है, मस्त रहिए। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बाय बाय।